हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी ने आज कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग होके ये जाता है थोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन वापस फिर नीचे में आकर ये क्लोजिंग देता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो निफ्टी कई दिनों से, ठीक है, एक ही रेंज में घूम रहा है। ठीक है, एक अप मूव का कोशिश किया, नीचे आया, फिर एक शार्प डाउन मूव हुआ, फिर अप मूव, फिर नीचे, फिर एक जगह जाके ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये मैंने अपने शुरू के एपिसोड्स में बताया था कि करेंटली जो फेज चल रहा है वो कंसोलिडेशन का फेज है। बियर मार्केट अभी आया नहीं है। ठीक है, ये बियर मार्केट इसको नहीं बोलेंगे, ये कंसोलिडेशन का फेज है। तो ये चलने वाला है। देखिए, एक बार में अगर काफ़ी तेज़ी से फॉल हो जाता ना तो फिर इजी हो जाता। काफ़ी तेज़ी से फॉल हो गया, वो वापस उसी तेज़ी से रिकवर कर जाता। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है ये लंबा चलेगा। लंबा चलेगा का मतलब है कि ये 1 साल 1.5 साल चल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट ईयर जून तक, 2023 जून तक ये कंसोलिडेशन फेज चल सकता है। और अगर कुछ मान लीजिए उस तरह का कुछ अच्छा या बुरा न्यूज़ नहीं आया तो ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा न्यूज़ आने पे फिलहाल इसका ऊपर जाना फिलहाल मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, जो लोग लालच में आके टॉप पे बाई किए होंगे तो वो कहीं पर भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिख रहा होगा तो बेच रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए कल का एक बार हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, कल मैंने जो कल ट्रेड बताया था वो भी मैंने भी उसको अप ट्रेंड के लिए ही बताया था। ठीक है, मैंने ये बोला था कि जहाँ से जैसे ही 790 को ये क्रॉस करता है, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट टारगेट 832, सेकेंड टारगेट 913। तो 900 के आसपास कहीं जाके ये रिवर्स हो गया है वापस। ठीक है, एक अच्छा सा यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सा इधर बेस लाइन बन रहा है इसका 5 मिनट के कैंडल पे। तो अगर मान लीजिए कभी भी कल, ठीक है, ये इस ट्रेंड लाइन इस यहाँ पे एक ओपन होकर, 1 मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये ओपन होकर, ठीक है, ये 780 से 740 720 का एक अच्छा रेंज है, 730 के आसपास का। इधर कहीं पे ऐसे ओपन होकर ये जिधर भी निकलेगा, ठीक है, एक यहाँ पर अगर आके 720 के नीचे आता है, लेकिन ये 10 बजे तक निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कल भी मैंने बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होकर 10 बजे तक ये 832 को क्रॉस कर देता है तो फिर एक 913 16,000 भी जा सकता है। लेकिन एक तो ये डाउन ओपन हुआ आज, तो बहुत ज़्यादा नीचे ओपन होगा तो ये ट्रैवल भी तो उतना नहीं कर सकता, मतलब एक रेंज भी तो होता है ट्रैवल करने का। तो 200 पॉइंट ट्रैवल किया है, 700 के नीचे ओपन हुआ है आज, और देखिए 200 पॉइंट का ट्रैवल किया है ये। तो वही हम बोल रहे थे कि मतलब अगर मान लीजिए 790 के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 16,000 तक 200 पॉइंट जा सकता है। ठीक है, तो कल भी देखिए, कल अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, हाँ, ओपन होकर अगर 720 को 10 बजे तक काटता है, 720 को 10 बजे तक ये डाउन मूव में ब्रेक कर देता है, करके एक यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो उस क्लोजिंग के नीचे आप सेल कीजिएगा 5 मिनट के कैंडल तक क्लोजिंग के नीचे। ठीक है, और आपका सिर्फ एक ही टारगेट वहाँ से बनता है 50 पॉइंट का। उससे नीचे का टारगेट हम अभी एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये कंप्लीट कंसोलिडेशन में है। उससे नीचे अगर ट्रेल करके आप लोग लेके जा सकते हैं तो फिर ट्रेल करके लेके जाइए, बट जहाँ तक है कि जहाँ पर भी कंसोलिडेट करने लगे वहाँ से आप निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऊपर की तरफ का मूवमेंट मेरे को कल इजी ट्रेड नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है उसका। क्योंकि अगर मान लीजिए कल ऐसे इस रेंज में एक ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद 790 में एक रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पर
810 के पास आएगा तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर एक 832 के पास रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं इसको क्रॉस करना। फिर भी अगर कोई ट्रेड लेना ही चाहता है तो अगर 10 सवा 10 बजे तक मान लीजिए 832 को क्रॉस करता है, ऐसे फ्लैट ओपन होना चाहिए, ये नीचे 720 के पास ओपन होगा तो फिर एक मुश्किल है इसको क्रॉस करना। ठीक है, अगर फ्लैट 780 800 के आसपास ओपन होके अगर ये फिर 832 को क्रॉस करता है तो फिर आप एक 913 के लिए ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, इतना ही ट्रेड बनता है। कल अगर गैप डाउन या काफ़ी ज़्यादा गैप अप होता है तो कल फ्राइडे है, वॉलेटाइल रहेगा, लोग अपने पोजीशंस काटेंगे कल, तो बेटर है कि 1 बजे के बाद आप लोग ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग चलिए एक हम लोग शेयर देख लेते हैं। देखिए जो शेयर है मेरा वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है, जो मैं आज लेके आया हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी इनफैक्ट टायर कंपनी है इंडिया में। एमआरएफ से बड़ी कंपनी है, ये सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा बट एमआरएफ से बड़ी कंपनी है। ठीक है, एमआरएफ का प्राइस ज़्यादा है एक शेयर का, लेकिन इस बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एज पर मार्केट कैप एमआरएफ से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर इसका रिटर्न आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में 1,61,000% का रिटर्न ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1,62,000% का रिटर्न है, तब जबकि ये गिर चुका है काफ़ी, 2200-2300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 2700 से इतना गिर चुका है। ठीक है, तब जाके ये 1,62,000% के आसपास का रिटर्न है ये। ठीक है, तो ऐसा क्यों है ये भी हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि इस तरह का लॉन्ग टर्म में। देखिए कभी भी लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न अच्छा होता है ना तो वो हमेशा फंडामेंटल्स पे रिटर्न आएगा। वो कभी भी शेयर प्राइस का मतलब किसी के घटाने या बढ़ा किसी के बेचने से या खरीदने से ऊपर नीचे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में वो फंडामेंटल्स को ही कैच करेगा। तो अगर आरओई देखते हैं हम लोग तो देखिए कंटिन्यूस 2013 से देखिए कंटिन्यूस आरओई मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, 20 के रेंज का एक आरओई है। आरओसी देखिए कंटिन्यूस एक मेंटेन करके रखा हुआ है, 18, ऑलमोस्ट 20, 22, 25, फिर 23, 21, 24, 25, इस तरह का एक कांस्टेंट आरओसी मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बहुत ही हेल्थी अच्छी कंपनी बताते हैं हम लोग। ठीक है, इसका अगर आप लोग कंपटीटर देखेंगे तो एमआरएफ है, अपोलो टायर्स बहुत ही छोटा है अभी। ठीक है, सीएट है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है और सस्ता है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी ऑलमोस्ट 58% 59% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अच्छी खासी डिसेंट है। एफआईआई का होल्डिंग डिसेंट है। ठीक है, इतना मार्केट में एफआईआई लोग बिकवाली कर रहे हैं फिर भी देखिए यहाँ पर इन्होंने माल ज़्यादा नहीं काटा है, ज़्यादा शेयर इन्होंने यहाँ पर बिकवाली नहीं की है। ठीक है, ये चीज़ अगर एक चीज़ बहुत ही इसमें थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे को जो लग रहा है, यहाँ देखिए ये रिटेलर्स का सिर्फ 6% का स्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेलर्स ज़्यादा है ही नहीं इसके अंदर। ये जो ग्रेड आउट एरिया है ये 9 ऑलमोस्ट 10% का होगा, 9.5% का। ये अदर पार्टीज है, ये जो बड़े लोग हैं जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनका है ये। ठीक है, तो वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो एज अ रिटेलर हम लोग को क्या करना रहता है, देखिए अच्छी अगर कंपनी है फंडामेंटली तो हम लोग इन सब होल्डिंग्स के रेशियो को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हम लोग अच्छा पकड़ सकते हैं शेयर, क्योंकि हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लेट से पहुंचता है, इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाता है। तो ये जो ग्रेड आउट एरिया आप देख रहे हैं ना ये बड़े पार्टीज का है। रिटेलर्स में ही काउंट होते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग बड़े पार्टीज होते हैं, मतलब काफ़ी मतलब बड़ा स्टेक लेते हैं ये लोग। तो इन लोगों का अगर देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट अब 10% के आसपास पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाया है यहाँ पे 5.2 है, 7 मतलब ये 7 है, फिर वही 7 पे कांस्टेंट, फिर 8, 9, ऑलमोस्ट 10 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यूएशन तो आपने देख ही लिया कि पीई के रेशियो अगर 29 के आसपास है
कंपनी अच्छी है, आरओई आरओसी हेल्दी मेंटेन कर रही है, चार्ट पैटर्न अच्छा है, होल्डिंग्स अच्छा है, तो कंपनी फिलहाल तक तो अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, रेवेन्यू देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है रेवेन्यू। ये जो हम लोग का क्रैश हुआ था मार्केट उसका है ये रेवेन्यू, जिस टाइम हम लोगों के पास सेल नहीं हुआ था वो है। ये देखिए एबिटिडा देखिए इंक्रीज हो रहा है, पीबीआईटी इंक्रीज हो रहा है, पीबीटी इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम बढ़ रहा है, ईपीएस देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया है 4 सालों में। ठीक है, तो एक हेल्दी कंपनी है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे फिलहाल मिल रहा है। इसका अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बोलेंगे इसको। अगर इसको इस लाइन को हम यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ कर दें तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है। ठीक है, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है। तो और ये जब भी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। ये जब भी कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगा ये। ठीक है, वेज पैटर्न यही होता है, ये काफ़ी ये डेली वीकली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है यहाँ पे। दूसरा अगर आप देखेंगे कि ले कहाँ पे, तो यहाँ पर बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2100 के आसपास चल रहा है अभी, बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें एक्यूमुलेट करने में। ऑलमोस्ट 0.5% का गिरावट, मतलब 50% का अगर आप देखेंगे ऊपर से 0.5 का जो फिबोनाची का जो लेवल है उसको वो रिट्रेस कर चुका है। तो बहुत अधिक अगर नीचे ये आता है, जो मेरे को और उम्मीद तो नहीं है, वैसे अगर बहुत ज़्यादा नीचे अगर ये आता है तो 1540 तक आ सकता है, बहुत ही रीजनेबल लेवल पे अगर आता है तो। वैसे बहुत रेयर चांसेस है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर कभी बड़ी भरी बिकवाली में बहुत तेज शार्प कभी बिकवाली आ जाता है और यहाँ 1540 पे आता है तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अकोमोडेट कीजिएगा। ये सबसे बड़ी कंपनी है टायर की इंडिया में। ठीक है, तो अभी 215960 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 10-15% यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1995 का एक अच्छा लेवल ये बन रहा है, इसको आप नज़र पे रखिए। यहाँ आता है तो एक्यूमुलेट कीजिएगा। एक 1874 में इसमें इक्वली एक्यूमुलेट करना है इसको। ठीक है, सिंस ये वेज पैटर्न बन रहा है तो ये नीचे की तरफ भी काट सकता है, तो इसको जो है यहाँ पर इक्वली लीजिएगा। 1995 पे 20% लीजिएगा। फिलहाल आप 15% यहाँ पे बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1874 पे वापस 10-15% ले लीजिएगा। 1824 पे वापस 10-15% ले लीजिएगा। 1750 में अगर आता है तो वापस लीजिएगा। ठीक है, ये 1540 का मेरे को चांसेस नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आता है तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके यहाँ पे ले लीजिएगा। एक दूसरा तरीका है, अगर रिवर्सल का आप देखेंगे तो कहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लेते लेते आप 1874 तक आ गए, उसके नीचे नहीं आया और यहाँ से फिर वापस ये यहाँ पे जा रहा है 2135 और यहाँ पे, तो ये 1995 पे फिर वापस थोड़ा सा एक्यूमुलेट कीजिएगा। जो पैसे बचे उसके आधे उसको वो एक्यूमुलेट कीजिएगा और यहाँ पर जब इसको ब्रेक करेगा तब बाकी एक्यूमुलेट कीजिएगा। ब्रेक करने के बाद मतलब 2211 के ऊपर, 2211 के ऊपर, ठीक है, तब बाकी लीजिएगा। और नहीं तो फिर वापस अगर नीचे आता है तो यहाँ पर फिर वापस आप एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। ठीक है, वैसे हम लोग एक चीज़ अगर यहाँ पर देखें तो देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन था। ठीक है, लोअर लो का फॉर्मेशन था, अभी ये हायर लो बना रहा है। तो अगर कहीं यहाँ से रिट्रेस कर गया और फॉलिंग वेज पैटर्न भी है तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एक्यूमुलेट बिल्कुल करना शुरू कीजिए। अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मार्केट गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ वैल्यू एडिशन में कर रहा हूँ, तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।